बहुत सारे लोग सुसाइडल फील करने लगते हैं, बहुत लोग एक्चुअली सुसाइड कर भी लेते हैं इस एग्जाम के रिजल्ट को देख के। ठीक है, क्योंकि बंदा वो 6 मंथ अकेले बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब उसके साथ हाँ, होता कौन है वो तो किसी को मोस्टली घर वाले भी उस टाइम पे काफी एक या दो अटैम्प्ट के बाद तो नहीं घर होते वाले भी सपोर्टिव, मोस्टली। बट कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि हाँ जब फेल होता है कोई तो डिप्रेशन कैसा होता है। मैं उस टाइम पे जब तो नहीं पता, मुझे तो बहुत बेकार लग रही है इस टाइम पे, मेरे 4 अटेम्प्ट लग चुके हैं, मुझे तो बेकार लग रही है वो सब वो सिर्फ वही अटेम्प्ट वाले ही लोग समझ सकते हैं कि वो लाइफ क्या होती हाँ, ये सिर्फ अटेम्प्ट वाले लोग समझ सकते हैं और मैं अटेम्प्ट वाले। है। जैसे कि हम हम्म। जिस टाइम पे कॉलेज में थे उस समय हमको सीनियर सिर्फ एक ही एडवाइस देते थे कि मतलब 5 साल कर हम्म। लो, मजे एंड में जाके पढ़ लेना, गौतम नगर में पढ़ लेना, हो जाएगा। हाँ पर हमने हाँ, जो प्रैक्टिकली नहीं है, नहीं होता है। नहीं होता। तो रिवीजन इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। एंड अगर बाकी सारी कीज वगैरह घर पे छोड़ के भी आ गए तो इस की को नहीं छोड़ना है यही की निकालेगी, वो जो एमसीआई का जो ताला है जो वो उसी की से खुलने वाला है। तो Hello guys, my name is Dr. Deepak Anna. Currently, I'm doing my internship from Maharaja Yashwantrao Hospital, Indore. And today we have our guest, Dr. Ayush. डॉक्टर आयुष की जो जर्नी है वो आप देखिए, 114 दिसंबर 2019, 139 इन अगस्त 2020 एंड लाइक ब्लास्ट 216 इन दिसंबर 2020। सो आज हम डॉक्टर आयुष से उनकी इस जर्नी के बारे में बात करेंगे, किन अप्स एंड डाउन से उनको गुजरना पड़ा, लाइक कैसे डिप्रेशन फेज से वो निकले, कैसे उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी चेंज की। सो हमने इंस्टा पे एक पोल भी किया था, उसमें जो क्वेश्चंस थे और जो कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर आयुष, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर दीपक। अभी आप कहाँ पर है और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने इंटर्नशिप शुरू कर लिया है गुड़गांव में, एंड हो गया मुझे 1 महीना इंटर्नशिप करते हुए। एंड बाकी तो कुछ खास नहीं, इस टाइम पे हम मजे ले रहे हैं इंटर्नशिप के, थोड़ा सा इस स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं। Many people ask this question like, what mistake you made in that December 2019? सही है, तो प्रॉपर क्वेश्चन तो वही है कि हाँ उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हुई। बहुत सारी मिस्टेक्स की थी उस टाइम पे, बट मेजर मिस्टेक मेरे से ये हो गई थी कि मैंने कोचिंग गलत चूज कर ली थी उस टाइम पे। तो जो भी लोग हैं जो इस टाइम पे सोच रहे हैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, मतलब बहुत सोच समझ के करें, बिकॉज आई वॉज दैट पर्सन जिससे ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती। हमें अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि ऑफलाइन वाले ही। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिससे सिर्फ ऑफलाइन हो सकती है, ऑनलाइन नहीं होती उनसे, एंड आई एम वन ऑफ दोस पर्सन। एंड मुझे उस टाइम पे ये बात नहीं पता थी और मैंने गलती से ऑनलाइन कर ली, एंड उस वजह से मेरा थोड़ा स्कोर कम रह गया, बिकॉज आई थॉट कि शायद उससे हो जाएगा, बट नहीं हुआ। एंड फिर ऑब्वियसली लॉकडाउन लग गया, तो अगस्त वाले में भी हम लोग कोचिंग नहीं कर पाए ऑफलाइन, तो उस वजह से अगस्त वाले में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। बट ठीक है, प्रिपरेशन तो चल ही रही थी इतने टाइम से, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो फाइनली मैंने प्रेपलाडर से किया, एंड फिर रिजल्ट सही रहा। तो मतलब जैसे आपके दिसंबर में 140 आए थे, ठीक है, जी। से इतना ज्यादा गैप नहीं था, मतलब जैसे कि फेल 150 पास था, तो मतलब पास का रेशियो ही था, मतलब कि तो उसके बाद आपने हम्म। मेजर क्या चेंजेस किए कि आपके अगस्त, और मतलब जैसे होता है ना, माहौल तो बनता है कि क्या होना चाहिए। हम्म। देखो, मेजर चेंजेस या यही थे कि रिवीजन में बहुत कमी छोड़ दी थी मैंने उस टाइम पे। तो मुझे ये लग रहा था कि एक सब्जेक्ट को आप जितना जितना मतलब कवर करते जा रहे हो उसको छोड़ो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे पढ़ो, दूसरा कवर किया तीसरे पे पढ़ो। ये चीज उस टाइम पे मेरा माइंडसेट गलत था। तो और ऑब्वियसली जैसे सब लोग बोलते हैं कि रिवीजन इज द की इन दिस एग्जाम, तो मैंने उस चीज को पकड़ा। फाइनली जब जिस एग्जाम में मैं पास हुआ हूँ, तो अगस्त वाले में मुझे लगता है शायद कुछ गलती रह गई होंगी, बट फाइनली ये कह सकता हूँ कि रिवीजन अगर आप नहीं करोगे और एक के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे भागते रहोगे तो नहीं हो सकता। कोई भी बंदा 19 सब्जेक्ट पूरे नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल। सबका अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है ना, सबका अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गर कर सकते हो और वीक सब्जेक्ट को एटलीस्ट एवरेज कर सकते हो, तब जाके आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पहचाने, फाइनली उनको स्ट्रॉन्गर किया। ठीक है, काफी वीक सब्जेक्ट्स थे, जैसे बोल सकते हैं कि मेडिसिन हो गया या पैथो हो गया, मेरे उस टाइम पे बहुत वीक थे, तो उनको मैं एटलीस्ट एवरेज किया उनको मैंने। ठीक है, एंड रिवीजन जितना भी पढ़ा, मान लो मैंने 30% भी पढ़ा था पैथो फॉर एग्जाम्पल, 30% भी पढ़ा था, उसको मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया कि हाँ ये 30% में से आएगा, तो मैं इसको तो गलत नहीं करूंगा। भले ही मेरे को 70 नहीं आता, लेकिन मुझे 30 से आया तो मैं गलत नहीं कर सकता उसमें से। ठीक है, स्पीकिंग नोट्स भाई, मतलब बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके स्टडी मटेरियल में, जो आपके बुक में लिखा है उसमें से मेजर पॉइंट्स जो भी आपको स्टिकी नोट्स पे लगाने ही पड़ेंगे दीवार पे, और वो चीज बहुत हेल्प करती है।
तो मैंने स्टिकी नोट्स का बहुत इस्तेमाल किया इसमें, जो लास्ट अटेम्प्ट था, तो उससे बहुत फायदा मिला। तो ये सब मतलब आपने मेजर जो चेंजेस वो किए थे वो कि रिवीजन पैटर्न में चेंज किया, आपने रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया, और जो सब्जेक्ट हम्म, जो अच्छे थे उनको आपने बहुत ज्यादा अच्छा किया। जनवरी हाँ। टू दिसंबर में क्या प्रोग्रेस की फिर आपने 2020 में? 2020 का देखो यार, पहली बात तो ये थी, मेरे को ये गलती समझ में आ गई थी कि मेरी कोचिंग गलत है, तो मैंने सबसे पहले जाके ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी गौतम नगर में। बट लॉकडाउन लग गया था मार्च में, सो दैट डिडंट गो वेल एज वेल। तो जो भी जर्नी रही मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक 2020 की, वो काफी मतलब एक मिक्स बैग रही, बिकॉज शुरू में मैंने ऑफलाइन करने की कोशिश करी, 1-2 महीने जा पाया, बट लॉकडाउन लगा। फिर उसी ऑफलाइन कोचिंग ने जब ऑनलाइन जूम पे क्लासेस ली, तो वो ठीक से नहीं पढ़ा पाते थे वो लोग, फिगर आउट कर रहे थे खुद ही, उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, तो वो लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे उस पर। एंड क्लासेस भी ढंग से नहीं हो रही थी, सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, नोट्स पूरे नहीं हो रहे थे। एंड फिर फाइनली जब मेरा अगस्त का भी रिजल्ट नेगेटिव रहा, तो आई थॉट नाउ आई हैव टू गो फॉर द सेफेस्ट ऑप्शन। सेफेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली लॉकडाउन में प्रेप लैडर था, तो प्रेप लैडर पे जब मैंने गया, तो आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन, एंड वी डिड। नो तो वी डिडंट। मतलब जैसे होता है कि रिवीजन इज द की, सब जहां भी आप किसी को भी हम्म, पूछोगे तो मतलब वो एक ही चीज बोलता है कि रिवीजन इज द की। तो मतलब हम्म। कैसे प्रॉपर रिवीजन आपने किया आपके एक प्रिपरेशन के लिए? रिवीजन इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। एंड अगर बाकी सारी कीज वगैरह घर पे छोड़ के भी आ गए, तो इस की को नहीं छोड़ना है। यही की निकालेगी, वो जो एमसीआई का जो ताला है, जो वो उसी की से खुलने वाला है। तो द थिंग इज, रिवीजन करने का यार ये रहता है तरीका, आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, भले ही कम पढ़े हैं, आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा एक दिन में मगअप करने की जरूरत है, बट जितना भी पढ़ा है, वो कल के कल सुबह आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहता है कि आज आपने कुछ वीडियोस देखे, या फिर ऑनलाइन क्लासेस है अगर, तो वीडियोस देखोगे, ऑफलाइन है तो वहां पे जितना भी पढ़ा है, तो वापस आके ठीक है एक बार ब्रशअप कर लो, नहीं हो पाया है तो ठीक है एक बार ऐसे पलट लो, तो एक सबकॉन्शियसली आपको याद रहता है। बट सुबह उठ के आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। तो ये हर कोई बोलता है, मैं कोई बिल्कुल। नई बात नहीं बता रहा हूँ, बट सीरियसली दिस इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट कि आप इसको अगले हम के अगले सीरियस, दिन उसको सुबह इसको करो। बहुत कम लोग सीरियस लेते हैं, मेन चीज वो है, क्योंकि हाँ, इसको बहुत बोलते कम हैं लोग कि सीरियस ले पाते हैं। सब बोलते हैं, बट मैंने भी, ये मेरी जब पढ़ाई थी तब जब मैंने की ये चीज मैंने भी जो, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो वो फिर बेनिफिशियल नहीं रहता। मैं तो नहीं बोलता हो पाता है। हूँ कि अगर आप उसी दिन पढ़ाई रिवीजन नहीं कर सकते तो उस दिन का आप पढ़ो ही मत, हम्म। सो जाओ, इससे अच्छा है रेस्ट करो। हाँ, हाँ, हाँ। क्या सही है है, तो सही हो यार। देखो, रोज आपका एनर्जी लेवल भी एक जैसा नहीं रह सकता, क्या पता आज आपने इतने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं कि रात को आपको बहुत नींद आ रही है, आपको सोना है। ना? आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, सो जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अपने आपको स्ट्रेस देना भी गलत है इस टाइम पे, क्योंकि एक ये 2-4 दिन की बात नहीं, ये 2-4 महीनों की बात है। ठीक है, तो रोज अगर आप ऐसे ही अपने आप को स्ट्रेस करोगे, तो एक दिन फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ ही जाएगा, फिर वो 3-4 दिन तक चलेगा, फिर 3-4 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं होगी। तो अगर आज नींद आ रही है तो आज सो जाओ, लेकिन हाँ, कल सुबह उठ के कोशिश करो कि यार अब मुझे रिवाइज करना है। एंड जितना भी रिवाइज हो, आई थिंक 2 रिवीजन तो ऐसे ही हो जाते हैं, अगर आपने आज पढ़ा है एंड रात को अगर एक बार सबकॉन्शियसली इसको जस्ट ब्रश अप कर लिया एंड सुबह उठ के किया, तो 2 रिवीजन तो ऐसे ही हो गए आपके। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर रिवीजन होता है एक। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स हर जगह हैं, ये सबको पता है टोटल कि कैसे करना टोटल है, बट आपने या दिस इज वेरी दिसंबर हेल्पफुल। एग्जाम के लिए टोटल कितने रिवीजन किए आपने? दिसंबर एग्जाम के पर सब्जेक्ट जितने भी मैंने सब्जेक्ट अच्छे से किए थे, पर सब्जेक्ट आई थिंक 4 to 5 रिवीजन किए होंगे मैंने। कि दिसंबर 2019 की एग्जाम थी उसके लिए आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे? नहीं, तो उस टाइम पे अगर किए होते तो ऑब्वियसली नहीं, पर ऐसा होता ही नहीं, बट या सब्जेक्ट उस टाइम आपने किए पे थे? आई थिंक 10 to 11 सब्जेक्ट्स किए थे, एंड माय मेन फोकस वाज कि मैं एक सब्जेक्ट करके दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर जाऊं। मेरा रिवाइज करने में उतना था नहीं उस टाइम पे। एंड ऑब्वियसली गलतियां जो होती हैं उसी से सीखते हैं, तो उस चीज से मैंने सीखा कि हाँ, ये चीज वापस से नहीं करनी, कि आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट, फॉर एग्जांपल ईएनटी कंप्लीट कर लिया, तो मैं ईएनटी छूंगा ही नहीं, अब मैं सीधा ऑफ्था पे चला जाऊंगा एंड ईएनटी भूल जाऊंगा। तो ये चीज मेरे से हो गई थी दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर 2019 के टाइम पे। तो ये चीज मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं करी, मैंने कहा कि नहीं, अगर ईएनटी करना है तो आई हैव टू रिवाइज दिस टुमारो मॉर्निंग एंड आफ्टर 1 वीक। एंड आफ्टर 1 वीक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर टुमारो मॉर्निंग हमने कर भी लिया गलती से, अगर 1 वीक बाद नहीं किया, तो वो भी गायब हो जाने वाला है। ठीक बिल्कुल। है, इट्स कोई भी सब्जेक्ट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, मतलब आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके वीक बनने में सिर्फ एक हफ्ते का टाइम लगेगा। हाँ जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ताकि वो आपको स्ट्रॉन्गर और स्कोरिंग बने रहे। जी बिल्कुल। तो सो आपने अप्रोक्स कितने रिवीजन हो चुके थे आपके दिसंबर एग्जाम तक, एवरेज अगर फिर अप्रोक्स अगर बताएं तो? अप्रॉक्स यार, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट 4 to 5 रिविजन्स, जितने भी सब्जेक्ट मैंने किए थे, आई थिंक आई हैव डन 15 सब्जेक्ट्स, Okay. सो 4 to 5 रिविजन्स, बिकॉज मैं
पुराने टाइम से भी पढ़ रहा था, तो क्या मुझे मेरे लिए आसान हो गया था रिवाइज करना उस टाइम पे। मैंने लास्ट के 2 to 3 months में ही किए हैं 5 रिविजन्स, बट मेरे लिए आसान इसलिए था बिकॉज मैंने पहले ही पढ़ रखे थे वो, नोट्स चेंज नहीं किए थे मैंने एक तरह से। तो अगर आपने नोट्स नए बनाए हैं या फिर आपको बिल्कुल ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही दे रहे हो, तो फिर तो आपके लिए मुश्किल है। आई थिंक 3 रिविजन्स आर मोर देन इनफ इफ यू आस्क फॉर दैट। बहुत सारों का फिर क्वेश्चन था कि लाइक हाउ यू डिड योर एमसीक्यूज ड्यूरिंग योर टाइम। देखो एमसीक्यू मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट में जो जो जिसमें मेरा क्लियर हुआ है, उसमें मेरे पास प्रेपलैडर था। तो प्रेपलैडर में मैंने जो भी टॉपिक कंप्लीट होते थे उसके एमसीक्यूज उसी के नीचे रहते हैं, तो वो मैंने किए। वो लाइक हार्डली 10 to 15 एमसीक्यूज रहते हैं हर टॉपिक के नीचे, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं एंड फ्रेश मेमोरी रहती है। एंड बहुत लोग एडवाइस करते हैं कि ऐसा ना करो, बट यू नो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी कि मैं जैसे ही टॉपिक कंप्लीट कर लेता मैं तुरंत उन एमसीक्यूज को कर ले रहा था। एंड फिर अगले दिन मैं वापस उन जो गलत होते थे उसमें से भी कुछ गलत हो जाते थे उस टाइम पे, तो अगले दिन जब मैं उठता था सुबह सुबह, तब मैं उन गलत वाले एमसीक्यूज को सही करता था। तो एमसीक्यूज करने का ये रहता था कि आपने आज जितने भी किए, और मैंने दूसरा सोर्स मेरा रहता था प्री पीजी जो अनपेड था, ऑनलाइन आराम से मिल जाता है। तो जितने भी मैंने आज एमसीक्यूज किए हैं, मे बी 100 to 150 एमसीक्यूज करता था एक दिन में। एंड अगले दिन जितने भी गलत हुए हैं, अगले के अगले दिन ही मुझे उसको रिवाइज करना होता था ताकि वो सही हो। उसमें से भी कुछ गलत होते थे तो वो अगले दिन फिर ऐड हो जाते थे, तो ऐसे ऐड अप होते रहते थे। एंड मतलब कोई भी गलत एमसीक्यू है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, जो सही हुआ है वो तो आपको आ ही चुका है, उसको छोड़ दो। लेकिन जो गलत हुआ है अगर उसको छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका यही है कि एक साथ बिल्डअप नहीं करना है, जितना भी हो रहा है आज उसको कल के कल सही करना है, कल के कल उसी चीज को रिवाइज करना है। तो मेरा तो ये था। एंड ऑनलाइन आने की वजह से हमारे लिए कितना आसान हो गया है कि हर चीज बहुत ही सामने दिख जाती है हमको। प्रेपलैडर में जितने भी अगर आप करोगे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो दिख जाएगा अगले दिन कि हाँ ये 5 क्वेश्चन गलत है, तो आप बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हो, अलग से दिख जाता है। एक और क्वेश्चन ये था लोगों का कि how to be consist, like how to be motivated all the time, like after the 2 failure you gave in December, then you again gave in exam, like again fail, so like डिप्रेशन तो होता है क्योंकि वो एक पब्लिक में ना जाए, बट पर्सनली हमें तो लगता है कि भाई डिप्रेशन वाला फेज तो होता है। तो हाउ टू हैंडल दैट? सही है। देखो पहली बात तो ये है, बहुत लोग तो इस बात को मानते ही नहीं है कि एग्जाम डिप्रेशन इज रियल। मैं तो पहले ये बता दूं, ठीक है। जो लोग इस फेज में हैं, जिन लोगों के शायद 6-7 अटेम्प्ट लग चुके हैं, उनको डिप्रेशन जो है, जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं वो इस बात को मानते ही नहीं है कि उनको डिप्रेशन है, ठीक है। तो उन लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही है, वो मोटिवेशन इसलिए ढूंढ रहे हैं बिकॉज बात करने वाला कोई है नहीं ना उनके पास। हम लोग भी यहाँ पे बैठ के किसकी बातें कर रहे हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट कर लो, ये रिविजन कर लो। हम इस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे कि यार जो डिप्रेशन है उसको कैसे हैंडल करना है, सही है। हम बट कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि हाँ जब फेल होता है कोई तो डिप्रेशन कैसा होता है। मैं उस टाइम पे जब मेरा अटेम्प्ट लगा था एंड बहुत सारे लोग थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, दे डिडंट इवन एग्री कि ये बंदा सैड हो सकता है। सैड होने की क्या बात है, अगली बार पढ़ लेना। तुम नहीं पढ़े होगे यार, ये वो सब्जेक्ट तो तुमने ठीक से किया ही नहीं था इसलिए रह गया। मुझे नहीं पता है क्या क्या मैंने क्या गलती की, अगली बार पढ़ना, फिर मेरा क्यों रह गया। ये मंथ आपको अकेले बैठना है वापस। नहीं, लेकिन उन लोगों को तो समझ में नहीं आता ना, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वालों को तो बात वही हो जाती है कि हमारे साथ वाले जब निकलते जाते हैं और हम लोग वहां रह जाते हैं तो ठीक है यार, बुरा लगता है। बट थिंग इज कोई बात करने वाला, कोई समझाने वाला ही नहीं होता, कोई वैलिडेट करने वाला ही नहीं होता, तो लास्ट में बैठ के खुद को ही करना पड़ता है। तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जितने भी लोगों का अटेम्प्ट लगा है कि यार उस चीज को वैलिडेट करो, कोई और नहीं करेगा, कोई भी इस चीज को मानेगा भी नहीं कि यू आर सैड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू वैलिडेट माय सैडनेस, माय डिप्रेशन कि हाँ यार ये चीज रियल है, मुझे पहले इस चीज से डील करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं जा जाके बार बार मोटिवेशन, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी देखता रहूंगा, वो 5 मिनट का मोटिवेशन आएगा वो चला जाएगा, ठीक है। इट कांट बी परमानेंट कि अगर मैं आज जाके ये वीडियो देख लूं या फिर कोई भी प्रेपलैडर का कोई भी हाउ टू स्टडी टिप्स वाले वीडियोस देखूं, वो चीज 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर वापस से हम उन्हीं चीजों में घूमने लगेंगे कि यार काश मेरा हो जाता, मेरे साथ वाला को तो हो गया, और काश मेरा पहले होता तो मेरा इतना टाइम बच जाता, मेरे इतने अटेम्प्ट लग गए। पूरे टाइम उन्हीं चीजों में हम घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मेन थिंग इज, मैंने उन लोगों की एडवाइस मांगी जिन लोगों ने कहा कि फर्स्ट डील विद योर डिप्रेशन, ओके, फर्स्ट आई हैव टू डील विद माय डिप्रेशन। आप तो नहीं पता, मुझे तो बहुत बेकार लग रही है इस टाइम पे, मेरे 4 अटेम्प्ट लग चुके हैं, मुझे तो बेकार लग रही है। सब वो सिर्फ वही अटेम्प्ट वाले ही लोग समझ सकते हैं कि वो लाइफ क्या होता है। हाँ, ये सिर्फ अटेम्प्ट वाले लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बंदा वो 6 मंथ अकेले बैठ के डिप्रेशन कर रहा है, मतलब उसके साथ होता कौन है, बस उसके घर वाले, मम्मी पापा, जिनसे भी उसकी ज्यादा बात होती नहीं है, उसकी भी वो भी दिन में मोस्टली घर वाले भी उस टाइम पे काफी एक या 2 दिन के बाद नहीं होता सपोर्ट, मोस्टली घर वाले साथ लगभग वो हो जाता है कि मतलब हाँ
तो लाइक हाँ, ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो ज्यादा तुम्हें बोलेंगे नहीं, बट हाँ सपोर्ट करने वाले तो बहुत रेयरली मिलेंगे कि एक्चुअली सपोर्ट उसके करेंगे। स्कूल पेरेंट, वालों को इस टाइम पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि यार यू हैव टू डील विद दिस सैडनेस, यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि मेरे को जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं एटलीस्ट मैं स्टेज तक पहुंचाऊं कि मैं ये एग्जाम दे पा रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर देते हैं यार कॉलेज में। हम इस स्टेज पे हैं कि हम फिफ्थ ईयर पास करके आए हैं, हमारे पास डिग्री है कि हम इस एग्जाम को दे पा रहे हैं। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। ठीक है, ये फर्स्ट एडवाइस मुझे किसी ने दी थी एंड ये सीरियसली बहुत हेल्पिंग थी मेरे लिए कि यार मैं जहां पे हूँ इस टाइम पे बहुत लोग तो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल इट्स नॉट लाइक मेरे दोस्तों ने क्लियर कर लिया एंड मैं नहीं कर पाया। इट्स लाइक मैं जहां तक पहुंचा हूं वहां तक आना भी बड़ी बात है। आई हैव टू नो दैट एंड उसके आगे फिर धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप बिल्ड कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग सुसाइडल फील करने लगते हैं, बहुत लोग एक्चुअली सुसाइड कर भी लेते हैं इस एग्जाम के रिजल्ट को देख के। जैसे किसी ने हम लोग की ये आदत होती है, हम सारे सीनियर्स से एडवाइस लेते रहते कि यार ये सीनियर मिला है भैया क्या करें, तो भैया ने बता दिया कि ये सब्जेक्ट कर लो। फिर दूसरे भैया से मिले, उन्होंने ये सब्जेक्ट बता दिया। दूसरी दीदी से मिले, दीदी ने ये सब्जेक्ट बता दिया। आप कुछ नहीं कर सकते लास्ट में। ठीक है, एंड सो में, बहुत सारे लोगों से वो भी एडवाइस नहीं मत करते लीजिए। हैं, मतलब हमने भी हाँ, हमारे एंड में फर्स्ट ईयर तीनों नहीं सेकेंड करते। ईयर फिफ्थ ईयर तक हमने भी बहुत राय ली, बहुत सजेशन किया कि ये सब हाँ भैया भैया आपका हो गया बताओ, तो उन्होंने कुछ, इसीलिए मैं हमेशा बस। जूनियर्स को यही बोलता हूँ कि मतलब आपको ये नहीं करना है कि आप अब राय लेके न फिर आप बैठ गए हो बस वापिस से, हाँ हाँ हाँ, आपके बाद में तो देखो पछताने का लाओ क्या मतलब। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अभी अगर कोई अटेम्प्ट, जो चीजें हमने हमारे अटेम्प्ट के टाइम सोचा कि काश हमें कोई वो, लाइक हम अगर जैसे अब कोई अटेम्प्ट वाला देखे तो उसको ये चीज लगे क्या, चलो कोई तो है जो मतलब हमारी फीलिंग को समझ रहा है, चीजों जो को समझ रहा है कर रहा है। इस चीज को, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। और जब तक इस बारे में बात नहीं करोगे किसी से, जब तक ये फीलिंग अंदर से नहीं जाएगी कि ओके आई एम ऑल्सो वर्दी ऑफ समथिंग। बिकॉज क्या होता है जब ये धीरे धीरे जब ये सैडनेस बढ़ने लगती है, डिप्रेशन की फेज में जाने लगता है, तो लगता है योर लाइफ इज वर्थलेस। ठीक है, और ये सबके साथ होता है, ये कोई भी ऐसा नहीं है। आई थिंक सेकंड या थर्ड ईयर के बाद सबके साथ ऐसा होने लगता है कि माई लाइफ इज वर्थलेस, आई एम वर्थलेस। ठीक है, तो कैसे पढ़ाई होगी इसमें? बिकॉज मैं जो भी करूं मेरे को तो फेल ही होना है। मेरे दिमाग में तो ये है कि अब मैं जो भी पढ़ लूं मुझे फेल होना है। ठीक है, मैं पास नहीं हो सकता, ये आ जाता है दिमाग में। तो यार ये फीलिंग कैसे जाएगी? ये तो बात करके ही जाएगी। मैं एडवाइस डॉक्टर्स, ठीक है हम डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोगों का अटेम्प्ट लग चुका है मैं उन लोगों को बताऊंगा ये लोग डॉक्टर्स है। भले ही इंडिया में तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, बट ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्टर्स नहीं हो। WHO, ठीक है, डॉक्टर्स लाइक तो तुम हो यूनिवर्सिटी से आप निकले हो सभी वही। ऑब्वियसली। तो ये बात दिमाग में कैसे आ गई कि आई एम वर्थलेस या फिर मेरी लाइफ कोई काम की नहीं, आई हैव टू बी सुसाइडल? यू कैन गो बहुत थ्रू सारों के क्वेश्चन से लाइक कि प्रेप लीडर, मतलब लोगों को प्रेप लीडर में भी डाउट है, मतलब कि इस प्रेप लीडर इज इनफ, मतलब यार आपका क्या नहीं, सजेशन ये डाउट नहीं रखना किसी भी कोचिंग को लेके। आई थिंक प्रेपलैडर इज ऑलवेज द बेस्ट। मतलब इससे तो क्या ही ऊपर होगा इस टाइम पे, प्रेपलैडर का अच्छा रिजल्ट रहता है हमेशा। बट कोई भी कोचिंग अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो आई डोंट थिंक यू हैव टू डाउट दैट कोचिंग। ठीक है, वहां पे कि अगर उस कोचिंग का 1% रिजल्ट भी है ना तो वो कुछ तो सही कर रहा है। ठीक है, वो कुछ तो सही कर रहा है, लेकिन वहां के स्टूडेंट्स जो है ना उन पे आप ये मत देखो कि उनका कितना परसेंट रिजल्ट गया है। 1% भी है ना तो हाँ वो पढ़ा रहा है, आप उसे पास हो गए। द थिंग इज अब गलती वहां होती है जब यहाँ का भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया एंड दूसरे वाले की भी आपने शॉर्ट नोट्स करने लग गए, फिर वहां के वन लाइनर्स करने लग गए, तीसरी कोचिंग के आपने क्वेश्चंस करने लग गए, वहां पे दिक्कत आती है। सो डोंट डू दैट थिंग। एंड मेरा मेन जो मोटिव है मतलब आपके साथ वीडियो बनाने का और जो भी वीडियोस बनाने का, मतलब कि जो जूनियर्स है हमारे, जैसे कि हम जिस टाइम पे कॉलेज में थे उस समय हमको सीनियर सिर्फ एक ही एडवाइस देते थे कि मतलब 5 साल कर लो मजे, 5 साल थोड़ा बहुत कुछ हो हाँ जाएगा, एंड में जाके पढ़ लेना, गौतम नगर में पढ़ लेना, हो जाएगा। हाँ बट हमने हाँ, जो प्रैक्टिकली नहीं हुआ है, नहीं होता है। नहीं होता। कि, कितना हम अब भी हम कितना सोचते हैं कि मतलब कितना बेटर होता कि हम ये सारी चीजें हमारी कॉलेज टाइम में हम पढ़ सकते थे, कितना हमने टाइम वेस्ट किया, अब हमें उस चीज का अफसोस होता है। तो लाइक हाँ जूनियर्स, लाइक वो थोड़ा बहुत भी स्टार्ट करें तो मतलब कैसे स्टार्ट करें, और कितना जरूरी है उनका भी पढ़ना, जो ताकि ये डिप्रेशन फेस फील ना करे, ये फील हमें उनको करवाना है। तो आप इस बारे में क्या तो आई सोचते डोंट थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई कैन गिव माय 2 सेंस कि अगर आपने थर्ड ईयर तक मजे कर लिए तो आई डोंट थिंक इट्स बैड थिंग। थर्ड ईयर तक बड़े मजे कर सकते हो, लेकिन फोर्थ फिफ्थ ईयर में आके आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, बिकॉज ये 6 महीने में क्लियर करने वाला एग्जाम नहीं है। जितने भी सीनियर्स एडवाइस देते थे वो कहते थे 6 महीने का एग्जाम है, बट वो गलत है। ये एटलीस्ट 1.5-2 साल की प्रिपरेशन वाला एग्जाम है। ठीक है, मिनिमम। उससे आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कितना भी स्कोर कर सकते हो। बट मिनिमम 1 साल या 1.5 साल से कम अगर आप पढ़े हो तो नहीं हो सकता। अगर वहां पे नहीं पढ़े हो फिफ्थ ईयर में तो यहाँ पे आके आपका ड्रॉप लगेगा, लेकिन पढ़ना तो आपको 1 साल पड़ेगा ही।
कॉलेज में ये चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि मेरे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे आके जब एकदम से 19 सब्जेक्ट का भार आएगा, इतनी सारी क्लासेस लगने लगेंगी, इतना सारा प्रेशर लगेगा कि हाँ अब तो डिग्री मिल गई, अब तो एग्जाम पास करना है, तो शायद ये सब इस तरह की बातें सोचने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे। मतलब वही तो होता कॉलेज है में अगर एक्सप्लोर तो, करना है तो ये आप एक्सप्लोर करो। जिस भी सेमेस्टर में पहुंच गए उस सेमेस्टर से स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, अगर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा अगर जिस सेमेस्टर में उस सेमेस्टर के हिसाब से अगर पढ़े, और सब मेन चीज के जूनियर्स आप क्या उनको कहना चाहते हैं कि मतलब यहाँ आने के बाद उनको क्या फील होने वाला है अगर वो बिल्कुल पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे आके बहुत बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे बहुत गंदा सर्कस चल रहा है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे मैनिपुलेट करने वाले बहुत लोग हैं। तो हाँ, ये दीपक की बात बिल्कुल सही है कि आप जिस भी सेमेस्टर में हो उस सब्जेक्ट के उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट क्लियर रखो। अगर जिस भी तरह से पढ़ना चाहो, अगर आपने बुक से पढ़ना शुरू कर दिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, जैसे ये बता रहे थे अभी, लेकिन जिस भी तरह से पढ़ पा रहे हो उस सब्जेक्ट को क्लियर रखो जो उस सेमेस्टर में, एंड फिर धीरे धीरे उसको बिल्डअप करते रहो, क्योंकि जब तक पैरा क्लिनिकल्स नहीं होंगे आप क्लिनिकल पे नहीं जा सकते। अब पैरा क्लिनिकल्स आर लाइक बेस ऑफ दिस एग्जाम, अगर पैरा क्लिनिकल्स हो गए तो फिर ये एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। तो अब पैरा क्लिनिकल्स आते ही इनिशियल ईयर्स में, आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है ही पूरा पैरा क्लिनिकल्स का, तो ठीक है आप जिस भी सब्जेक्ट में हो उसको ध्यान दो, बट फोर्थ फिफ्थ ईयर में तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। इट्स लाइक पूरा एक ओरिएंटेशन एफएमजी एग्जाम के लिए रखना पड़ेगा कि हाँ यही एग्जाम है, जो कॉलेज के एग्जाम है उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके एफएमजी के हिसाब से प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। उससे पहले भले ही आप थोड़ा सा लाइट रहो, बट फोर्थ फिफ्थ ईयर में तो आपको लाइट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, मतलब एंजॉय करते रहो, पर एटलीस्ट साइड बाय साइड थोड़ा 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 करके आप अपना प्रोग्रेस। एंजॉय तभी हो पाएगा जब साइड बाय साइड थोड़ी पढ़ाई होती रहे, तो थोड़ी उसके पढ़ाई साथ जो एंजॉयमेंट होता है उसका मजा ही अलग है। ये बात भी ठीक है यार। डोंट वरी अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट, बिकॉज किसी को भी नहीं पता है, वो जो एग्जाम में पेपर सेट कर रहे हैं ना उनको भी नहीं पता है ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि नेक्स्ट में क्या आने वाला है। आई थिंक कि अगर ये इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड हमारा साथ में होगा तो यू डोंट हैव टू वरी मच ऑन दिस, ठीक है। तो तुम लोगों को प्रिपरेशन रखनी है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की रखनी है, बट डोंट वरी कि अगर तुम अभी से इतना लोड ले लोगे कि यार एफएमजी तो ऐसा है फिर नेक्स्ट में और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, कहीं नहीं जा पाओगे। अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, और बेसिक्स तो आपको एफएमजी में भी करने थे, नेक्स्ट में भी करने हैं, कोई उसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे किसी को भी नहीं पता है कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। कोई भी अगर बोल रहा है ना मुझे पता है, वो झूठ बोल रहा है। सिलेबस आपको खत्म करना है, सिलेबस वही रहेगा, एग्जाम्स वही हाँ रहेगा, में पढ़ लो बहुत बेटर है, उसमें यहाँ के तो पढ़ना ही है, पढ़ना तो है आपको कहीं भी। हाँ यहाँ पे आके पढ़ना ही है, एंड इट्स मच बेटर कि फोर्थ फिफ्थ ईयर तक सीरियस हो जाओ। तो थैंक यू डॉक्टर आयुष, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी। लास्ट में आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि पीजी के लिए क्या सोचा है आपने, कुछ सोचा है? ओके हाँ, पीजी के लिए सोचा है, बहुत सारी चीजें सोची है, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग हार्ड ऑन पीजी स्टडीज। आई एम गोइंग वेरी लाइट ऑन दोस थिंग्स। अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं उस चीज को अच्छे से करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इंटर्नशिप, मैं यहाँ पे अपने ड्यूटी आवर्स पुट इन करना चाहता हूँ, एंड उसके बाद पीजी इज इट्स लॉन्ग रोड अहेड, लेट्स सी। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी कन्वर्सेशन और इतना ज्यादा टाइम देने के लिए। लगता है मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन, इट वाज नाइस। बिल्कुल, और उम्मीद है कि मतलब लोगों को कुछ इससे हेल्प मिलेगी, और वो थोड़ा बहुत जो भी हम तो मोटिवेट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वो उस वे में अगर कुछ उनको चेंजेस करने हैं तो हो सकता है वो कर सके। थैंक यू सो मच अगेन। आई रियली होप ये हेल्पफुल हो लोगों के लिए, बिकॉज ये मैं नहीं चाहता कि जस्ट अनदर वीडियो हो जाए कि हाँ 5 मिनट के लिए देख के मोटिवेट हो गए। मैं चाहता हूँ कि इससे कुछ तो नया मिले। ओके, थैंक यू डॉक्टर, गुड बाय, गुड नाइट। ओके, सी यू।